नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरआर गैराज में। और आज हमारे आगे है एंटोर, ये रैकी भाई की है अपने। और भाई आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। और भाई इस एंटोर्क ने हमारे बहुत पैसे खाए हैं और वो हम आपको अभी ओनरशिप रिव्यू में बताएंगे कि कितना क्या करा है। और भाई इस स्कूटी को हमारा ओन करने का मोटिव एक ही है कि हम इस स्कूटी से इमोशनली अटैच्ड हैं। यही रीज़न है हमें इस स्कूटी को अभी तक ऑन कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक शायद हमने ये बेच दी होती। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्कूटी कितनी चली है। तो भाई ये स्कूटी हमारी चल चुकी है, अभी ये थोड़ा टाइम लगाता है। ये स्कूटी हमारी चल चुकी है ऑफिशियली, तो ये चल चुकी है 40,100 किलोमीटर्स, लेकिन ये 5,000 तो ऊपर भी चली हुई है क्योंकि इसका बीच में मीटर ख़राब हो गया था और हमने बहुत टाइम रुकने के बाद इस मीटर को ठीक करवाया था। अब रैकी भाई हमें आके बताएंगे कि इस स्कूटी में क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं इस स्कूटी की। तो बुलाते हैं रैकी भाई को। रैकी भाई आओ। तो भाई शुरुआत किससे करें, पहले तू बता किससे भाई बताएं। मैं बताता हूँ आपको, आप शुरुआत में इसके एडवांटेज से करते एडवांटेजेस से भाई। चलो दोनों ही बता देता हूँ। इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही बॉडी है, ठीक है। जिसकी एडवांटेज है ना बॉडी के लुक की है, जो ये लुक दे रखी है ना इसमें बहुत ही तगड़ी लुक है, रोड प्रेजेंस और आई कैच लुक है, एक नंबर की है। हाँ, और जिसपे डिसएडवांटेज है वो भी इसकी बॉडी की है। जो बॉडी दे रखी है बिल्कुल प्लास्टिक, बहुत हल्की है, बिल्कुल रद्दड़ क्वालिटी दे रखी है। इतनी रद्दड़ क्वालिटी पता है किसमें आती है? अगर आप स्प्लेंडर का लोकल वाला वाइजर वगैरह लगवाओगे ना, वो क्वालिटी आती है, वो क्वालिटी आती है। बिल्कुल मानते हैं। प्लास्टिक जो लगते हैं बिल्कुल टूट फूटा, ऐसी चीज बिल्कुल मानते हैं भाई। और कहते हैं इसमें इधर अगर मान लो आपसे कभी गिर गई, साइड से गिरी, मेरे पापा से एक बार गिर गई थी बिल्कुल लो स्पीड में, 5-10 की स्पीड भाई, ऐसी थोड़ी सी गिरी, उससे क्या घिसती चली गई ये चीज़ और ये चीज़ देख सकते हो आप। अभी भी यहाँ पे स्क्रैचेस लगे हुए, ये देखो भाई पूरे स्क्रैचेस है। और ये हमारा पार्ट चेंज होया हुआ है ना भाई? ये आगे का हमारा सब कुछ चेंज, ये हमारी आगे से 2-3 बार, कितनी बार चेंज हुई है? ये स्कूटी हमारी आगे से 2 से 3 बार चेंज हो चुकी है। इसकी ये चीज़ भाई, ये चीज़ देख लो। एक्सीडेंट में सबसे पहले इसके ये जो चोच है ना, सबसे पहले ये गिरती है आपकी। कौन सी चोच भाई? ये छोटी ये वाली देखो भाई, अभी एक साइड की गई है। 3 बार और भाई आराम से चेंज करा चुका हूँ, आराम से अलग अलग। मैंने अभी भी मेरी दुकान पे 2 रखे हुए हैं, ऐसे कि लगाऊंगा पर वो बार बार गिर जाते, तो उसका कुछ फायदा ही नहीं होता भाई। अब हमारा मन ही नहीं करता कि हम इस स्कूटी में कुछ करवाएं। और भाई ये हम इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई ये स्कूटी मेरी भी है भाई, मेरी भी है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है भाई। जो इसके ये है ना बॉडी पार्ट, आगे का सब कुछ चेंज हो रखा है, पीछे का नहीं हो रहा कुछ भी चेंज। आप एक बार थोड़ा ध्यान देना, अगला पार्ट बिल्कुल पर्ल व्हाइट सा और वो येलोइश व्हाइट हो चुका है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। अभी स्कूटी हमारी गंदी है क्योंकि बारिश हो रखी है बहुत ज्यादा, इसलिए। यूं ही देख लो ना, आपको फर्क अलग ही दिखता होगा। ये देखो पीलापन और ये सफेदपन, ये चीज है भाई, अलग ही दिख रहा है बिल्कुल स्टेबल होने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद भाई अब क्या एडवांटेज की बात करें, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज वही इसकी। और एडवांटेजेस में इसके टायर भी हैं, टायर से रिलेटेड बताओ भाई। एडवांटेज भाई टायर का जो साइज इन्होंने बड़ा दे रखा है ना, टायर का यही एडवांटेज है कि गिरने से बहुत ज़्यादा बचाते हैं। और जो हमें बैलेंस मिलता है ना इसमें बहुत बढ़िया मिलता है कि सेम साइज आगे मिलता है, सेम साइज पीछे भी मिलता है। हाँ, इससे ना क्या जो आपकी, और भाई साइज बता देते हैं हम आपको। टायर साइज है हमारा 110/80/12, ठीक है। ये अपना साइज है भाई। और जो कॉर्नरिंग पे अगर हम इसे थोड़ा सा भी कर्ल करते हैं या फिर कॉर्नरिंग करते हैं स्कूटी से, हाँ स्कूटी से, जो कि भाई हम किसी को ये सजेशन नहीं देंगे कि भाई कॉर्नरिंग करो, क्योंकि स्कूटी कॉर्नरिंग के लिए नहीं है भाई, ठीक है। ये स्प्लेंडर बाइकों पे भी नहीं करनी चाहिए। टीवीएस का ये है कि भाई लोग इसमें ना, वो टीवीएस वाले प्लास्टिक बॉडीज में यूं देते हैं कि वेट डिडक्शन के लिए इनकी भाई जो पावर मिल जाती है ना, उससे बहुत बढ़िया पावर मिल जाती है। और भाई स्कूटी में बहुत पावर है स्कूटी में, बहुत कहीं कमी नहीं है। अगर आप व्हीकल को ना प्रॉपर मेंटेन करके रखो, इंजन की सर्विसिंग टाइम टू टाइम रखो, हर चीज टाइम टू टाइम कराओ, तो इसमें कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं आने की, ये चीज है भाई। और भाई सर्विसिंग नहीं कराओगे टाइम टू टाइम तो भाई की तरह दुखी होगे। 3 बार इंजन वर्क हो चुका है, तो वो अलग ही सीन है भाई उसका। भाई वो भी हम बताएंगे, तो अब बता ही देते हैं। हाँ, क्या बता हमारी जो बाइक है सुपर स्प्लेंडर की, हमने वीडियो बनाई, 7 बार इंजन वर्क हुआ उसका। वो कंपनी में खड़ी रहती है, पापा इसको ले जाते हैं, पापा की डेली रनिंग ज्यादा है 150-200 किलोमीटर, ठीक है। वो इसको चलाते हैं, जो ये कैपेबल नहीं थी उसके लिए, बिल्कुल। स्कूटी कैपेबल होती नहीं है इतनी, नहीं है भाई। अब बाइक ही नहीं होती 125 सीसी वाली, तो ये तो क्या ही कैपेबल होगी, ठीक है। तो ये
पापा चलाने लग गए ज़्यादा, तो उसी वजह से इसका चलते चलते इंजन सीज हो गया था। मैं क्या सर्विस करा लो पापा ने सर्विस नहीं कराई, इंजन सीज आज कराएंगे कल कराएंगे, आज कराएंगे कल कराएंगे, इसी चीज पे अंकल लड़े हुए थे। इसी वजह से सीज हो गया इंजन इसका। और जो बॉडी है ना भाई, बॉडी बहुत बचती है इसकी, ठीक है भाई बहुत ज्यादा। एडवांटेज इसकी एक और स्कूटी की बताऊँ, आवाज़ इतनी बढ़िया और प्यारी आवाज़ आती है ना स्कूटी में, नई में पीसफुल आवाज़, बहुत बढ़िया प्यारी आवाज़। भाई हमारी वो खराब हो चुकी है, उसका भी हम बताएंगे क्यों, वो डिसएडवांटेजेस में बताएंगे हम आपको। वो मेरी गलती से हुआ, ठीक है पासा भाई दिखाता हूँ क्या करा मैंने इसका करवा दिया भाई एग्जॉस्ट चेंज। और एग्जॉस्ट चेंज किस वजह से करा, मैंने इसके बैंड पाइप को कटवा दिया वेल्डिंग से। ये देखो यहाँ से मार्क कटवा आपको दिया दिख रहा है, ठीक है ये मार्क है, यहाँ पे हमने वेल्डिंग से ट्रेड आ रखी है आज तक मैंने बैंड पाइप चेंज करा देता मैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती आवाज, ठीक है बिल्कुल। उसकी वजह से ये वाला पार्ट भी जल चुका है। और आप यकीन नहीं करोगे, ये देखो ये यहाँ से जला हुआ है। और ये हमने है ना कंपनी में भी पूछा है, कंपनी का तो छोड़ो, कहीं बाहर भी नहीं मिल रहा है। करोल बाग में भाई कितनी बार जा चुका, हर बार जाता हूँ ना, हर बार पूछ के आता हूँ इस पार्ट के लिए, कभी नहीं मिलता है। कितनी बार कॉल करता हूँ, कभी भी नहीं मिलता। कंपनी में भी नहीं मिलता भाई, कंपनी में भी नहीं मिल रहा है। किस नाम की स्कूटी है भाई भला, मेरे को ये बताओ आप। बिल्कुल। अब ये मेरे से चलो गलती हो गई, मैंने इसका एग्जॉस्ट चेंज करा दिया। माइलेज ड्रॉप, जैसे आपकी माइलेज दे रही है 45 के आसपास, कितनी आ जाएगी 15 से 20, लिटरली 15 से 20 की माइलेज आ जाएगी। जैसे मैंने इसमें तेल डलवाया, अगर मैं चला रहा हूँ अपने हिसाब से, मैं अगर इसका बजट अफोर्ड कर रहा हूँ, हाँ तो मैंने आज इसमें 100 का डलवाया, अगले दिन मेरे को दोबारा 150 का डलवाना पड़ेगा भाई। ये हमें पता है क्योंकि भाई को डेली ट्यूशन जाना होता था और डेली अंकल से 100-150 रुपए मांगना। तो यार भाई ये चलता भाई, अंकल भी पहले डिस्को और माइलेज देती तो मैं क्यों ही लेता भाई से 60-70 हज़ार में। तो मैंने सबसे बड़ी गलती करी भाई, कभी भी ये गलती मत करना आप कि आप अपने 150 से नीचे सीसी वालों की व्हीकल्स में ना एग्जॉस्ट चेंज बिल्कुल मत कराना, बिल्कुल भी मत। इसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता आपके अपना एग्जॉस्ट चेंज कराओ। अगर आप NS 200 का ही एग्जांपल लोगे, लोग उसमें चेंज करा देते हैं एग्जॉस्ट, उस तक में दिक्कत आ जाती है। दिक्कत तो क्या, माइलेज ड्रॉप हो जाती है, पावर पे असर पड़ता है। बिल्कुल भाई। बदलवाने के बाद अगर आप दोबारा से स्टॉक करवाओगे साइलेंसर, जितनी आपकी टॉप स्पीड पहले जा रही थी उतनी नहीं जाती। ये मैं आज शर्त के साथ कह सकता हूँ ये बात। और तो जो हमने इसमें मॉडिफिकेशंस करवा रखी है, थोड़ा मॉडिफिकेशंस की तरफ चलते हैं अब। तो भाई मॉडिफिकेशंस भी बताओ कि क्या क्या करवा रखा आपने। ये हो गया टेपिंग्स का भाई, टेपिंग्स देख लो, मैं आपको ग्राफिक्स दिखाता हूँ पहले। ये देखो RR व्लॉग्स भाई, हमने चैनल का नाम चेंज कर दिया। ये भाई ये यहाँ पे हटा के गैराज लिखवाने वाले हैं भाई। जल्द ही। और साथ साथ मैं अपनी स्कूटी पे भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो चेंज करेंगे भाई व्हीकल, अब तो नहीं पे करेंगे, पर अब जल्द ही इस पे भी दोबारा मॉडिफिकेशन कराऊंगा। क्योंकि भाई देखो बहुत ही बढ़िया लगते हैं इसके, जो हमने खुद डिजाइंड है। ये हमारी ओपिनियन से हुई थी डिजाइन। तो भाई आप एक बार इसका अलॉय चेक करना, अलॉय की वाइब चेक करना। आपको भाई ये एक साइड का रेड और सारे वाइट, और ये मैंने ब्लैक लगवा दिया ये सब। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया अपना ब्लैक, रेड और वाइट का, जो कि बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। ये मेरे को कितने का पड़ा, कुल 1000 रुपए का पड़ा मेरे को। ये फुल टेपिंग। और इसमें हमारी स्कूटी में एक है ना नया टच मिल गया स्कूटी को, और जिससे हमारा है ना बहुत चलाने का मन कर रहा था। ये जब हमने ये लगवाए ना, ये इंडिकेटर्स, ये 750 के ये लगे भाई। प्रैक्टिकली देखो तो बड़े बेकार है, टेक्निकली देखो, लुकिंग वाइज देखो तो बड़े अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप, मैं यूट्यूबिंग करता हूँ, मेरे को लुक चाहिए भाई, मेरे को अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने लगवा रखे आज तक। लेकिन इनकी ये चीज है भाई, गाड़ी वाले संभाल के चलना। जहाँ पर इसने स्क्रैच मार दिया, साइड मार दी गाड़ी वाले को, सुजुकी वाले भाई सुन रहा है तू, सुन भाई रहा मैं सुन वाले, एक भाई साइड लगी ना, सब कुछ उखाड़ के चली भाई। मैं कह रहा हूँ डेंट पूरा, मेरे को लगता है कि पूरा पैनल चेंज कराना पड़ेगा, गेट या वो। अगर मैंने थोड़ी और पावर से ऐसे लग गया ना साइड से, वो फाड़ देगी। हाँ भाई बहुत आराम से फाड़ देगी। जो उसका गेट वगैरह होता है उसकी चादर। खड़े गिर गई, इसके अंदर के पेज टेढ़े हो गए, उसकी वजह से पूरी टेढ़ी हो गई थी। मैंने अभी पीछे वीडियोस में दिखाया भी आपको। तो ये भी दिक्कत आ गई थी इसमें। इसके अलावा भाई ये अपना हो गया मोबाइल होल्डर। भाई मोबाइल होल्डर जिस हिसाब से, जिस पैसों में हमने ये लिया था उस हिसाब से ठीक है, लेकिन थोड़ा ना वाइब्रेशन होता है, काम ही नहीं आ रहा। हम कहीं ट्रिप नहीं लग रहे इस पे। अब जल्दी मैं नया अपग्रेड करूंगा बाइक की तरफ, तो स्कूटी को मैं ऐसा कर दूंगा कि वो सिर्फ लोकल में चलने की रहे, क्योंकि ये इस हिसाब की रही नहीं कि ये हाई रूट पे चली जाए या ज़्यादा दूर चली जाए। मैं सोच रहा था बीच में कि मैं हरिद्वार ले जाता हूँ, इस पर हरिद्वार का टूर मारते हैं, लेकिन भाई खड़े पाओ ये कहाँ पे खड़ा करवा दे, कोई भरोसा नहीं है भाई। इस स्कूटी से हमारी एक्सपेक्टेशन सारी की सारी टूट चुकी हैं।
हाँ, लेकिन यूँ है, आज तक इसको चलाने का मन करता है, मेरी पसंद से आई थी इसलिए आज तक मैं इसे चला रहा हूँ। ठीक है, इंजन भाई बड़ा दमदार इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है, लेकिन अगर संभाल के रखोगे तो ही दमदार है। अब मेरा इंजन का काम हो गया है, वो पावर नहीं रही, मिसिंग मारती है। मिसिंग की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है इसमें, ये भाई इशू है। जो ये है ना आपका मेंटेनेंस में मैं क्या बता रहा हूँ भाई, इसका सेल्फ की असेंबली, जो सेल्फ जिससे हमारी सेल्फ चलती है, जो गरारी घूमती है, वो सेल्फ की असेंबली 2800 की इसकी सेल्फ की असेंबली है। कंपेयर करूं मैं अपनी बाइक स्प्लेंडर के साथ, कुल 450 की आपकी स्प्लेंडर की असेंबली आ जाती है। अगर आप स्कूटी से ही कंपेयर करूं मैं तो हजार मैक्स है एक्टिवा का, बिल्कुल भाई 1000 मैक्स है भाई, इतने की तो हमारी इतनी सी आती है एक्टिवा और स्प्लेंडर की सेल्फ की असेंबली। इसकी कितनी आती है, इतनी बड़ी असेंबली है इसकी, इतनी बड़ी। जो एमरोन का जो बड़ा डब्बा होता है ना बैटरी का, उसमें तो उसकी असेंबली आती है इसकी, ये है इसका। हाँ, जिसमें बुलेट की बैटरी आती है भाई। तो आप एक बार एक स्विचेस भी देख लो, इसके स्विचेस दिखा देता हूँ मैं आपको। तो भाई ये स्विचेस का भी बहुत बड़ा इशू है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या इशू है। 2-3 बार चेंज करा चुके हैं, अब तक हिलते डुलते रहते हैं भाई। मैं इसको है ना एक्टिवा से कंपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई देखो एक्टिवा में है सिंपल, अगर ये स्विच उसका खराब हो गया तो ये मिल जाएगा, अगर ये खराब हुआ तो ये मिल जाएगा। इसके लिए क्या होता है, इसकी पूरी असेंबली हमें चेंज करानी पड़ती है। एक साइड का ये, एक इस साइड का आता है ये। तो भाई मैं तीनों चेंज करा चुका हूँ हर बार ये, और ये बार बार खराब हो जाते हैं। आपको मैं प्रैक्टिकली अभी दिखा भी देता हूँ। ये मैंने अभी अपनी स्कूटी करी स्टार्ट, ठीक है, और ये कर दी मैंने किल स्विच बंद। भाई देखो किल स्विच बंद कर दिया ये हमारा। नहीं, मैं देखो पूरा दबा रहा हूँ, देख बंद ही नहीं हो रहा। अब देखो ये मूड की मालिक है, कभी हो जाती है और कभी नहीं बंद हो जाती है, ये चीज़ है भाई। तो ये मैंने अभी बॉडी के बारे में, टेक्निकल प्रॉब्लम, स्विच वगैरह के बारे में बता दी। मीटर की कनेक्टिविटी ब्लूटूथ की, जिसकी वजह से भी मैंने ये ली थी, वो आज तक अच्छे से चल रही है। दो चीज़ें हैं ना स्कूटी के ऊपर कि लोग इसे क्यों लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज इसका लुक, रोड प्रेजेंस, एंड द सेकंड थिंग इज इसका जो आवाज़ है, आवाज़ की वजह से, साउंड की वजह से लोग कुछ लेते हैं इसे। अलग ही फील देती है, लोकल में भी या कहीं आप खुले जगह में जा रहे हो, अलग ही फील देती है इसकी आवाज़। जो अगर संभाल के रखो ना भाई, इससे ऊपर मैं नहीं मानता कुछ। बिल्कुल भाई, फील आपको कोई ज़्यादा स्कूटी देगी। और माइलेज भी ऐसी कुछ खास माइलेज में खराबी नहीं है, 45 की आराम से निकाल देगी आपकी माइलेज। और अगर आप लोकल में चला रहे हो, मिनिमम से मिनिमम आपकी 35 दे देनी है, 35 से 40 आपकी लोकल में आराम से आ जानी है। बिल्कुल देगी भाई। तो अब बात करते हैं भाई इसके देख लो, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे ही इसके ये है हेडलाइट की दिक्कत है, इसके भी नक्के बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। ये देखो इससे किससे, ये डबल साइडेड टेप से चिपका रखे हैं हमने, जुगाड़ चल रहा है। बिल्कुल भाई, ठीक है। और भाई इसमें देखो ये सामने भी रगड़ लगी हुई है, ये थोड़ी हेडलाइट में। इसे भी टाइम टू टाइम अपग्रेड करेंगे जल्द ही, मैं बता रहा हूँ आपको। एक वीडियो इंटीग्रेटेड दोबारा से मॉडिफिकेशन के ऊपर बनेगी, जो मैं इस पर कराऊंगा। आ जाते हैं इसके फ्यूल टैंक के ऊपर। फ्यूल टैंक की क्या दिक्कत हुई भाई इसमें अपने आप भाई? तो भाई आपको पहले दिखा देते हैं, पहले आपको हम दिखा देते हैं इसमें फ्यूल टैंक में दिक्कत क्या है। ठीक है, आप मीटर में देखते रहना। या हेलो रिकी भारद्वाज, इसके बाद का जो सीन है ना, इसी के लिए ही हमने ये ले रखी थी। नहीं, ये तो मेजर कुछ है नहीं, मेरे को तो आवाज और लुक की ज्यादा पसंद थी इसकी। अच्छा चलो ठीक है। तो ये देखो आप चेक फ्यूल सेंसर, ये देखो आप, मेरे को आपने चुप करा दिया भैया। तो आप देखो चेक फ्यूल सेंसर, ये आपका जो टिप 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 हो रही है स्कूटी में, चेक ये इसके फ्यूल सेंसर की वजह से। जो इसका सेंसर है ना डिग्गी के फ्यूल टैंक के अंदर, तो 4 ऐसे नट है, 2 इधर 2 इधर। तो जब वो खोलेंगे ना चारों नट, तो जाके आपका सेंसर चेंज होएगा। वो चारों नट क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। हाँ और अंदर की तरफ से वो, जैसे हम बाहर की तरफ से खोल रहे हैं, वो अंदर की तरफ से भी घूम रहे हैं। वो फ्री हो चुके हैं, वो फ्री हो चुके हैं। तो उसकी वजह से भाई इसके सेंसर भी नहीं खुल पा रहा। सेंसर खुल जाता तो हम चेंज करा देते। ये दिक्कत आ गई सेंसर चेंज कराने में। तो ये दिक्कत मेरी में नहीं भाई, इन दोनों भाई के में भी। ये जुपिटर ऑन कर रहा है 2018 मॉडल, और ये कर रहा है 2020 मॉडल। ये है BS4 वाले की, ये BS6 वाले की, और एक और दोस्त की है अपाची, उसके में भी फ्यूल की सेंसर की दिक्कत। तो भाई पहले तू बता। भाई मेरे में मेन ये है कि फ्यूल की जो बत्ती आती है ना अपनी, वो जली हुई है, और अपने मतलब स्विच फुल है। चाहे आपका फ्यूल पूरा फुल दिखा रहा है, फिर भी आपका ना सेंसर टप 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 करता रहेगा वो फ्यूल का कि कम है। इसकी भाई किसी की गलती की वजह से हुआ था, इसलिए ना आफ्टर मार्केट किल स्विच लगा दिया था। किल स्विच लगवा लिया था भाई वो भाई, फिर वायरिंग गड़बड़ हो ही जाती है। हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो आफ्टर मार्केट कुछ ना कुछ दिक्कत। भाई आप बताओ। और भाई मेरी जो स्कूटी है ना, वो मैंने 2020 में ली थी, BS6 थी अपनी, और करीब 8,000 के आसपास चल चुकी है। और भाई उसमें दिक्कत ये है कि अगर वो 1 या 2 दिन खड़ी रह जाए ना स्कूटी,
उसकी भाई। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ये मेरे साथ दिक्कत हुई भाई 6-7 बार। मैंने 6-7 बार उसकी बैटरी चार्ज करी, मैं कहा बैटरी में दिक्कत होगी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि भाई 2-3 हफ्ते वो खड़ी रही स्कूटी, फिर स्टार्ट ही नहीं हुई। अगर एक बार स्टार्ट होती फिर दोबारा अगर बंद हो जाती ना, किक से भी तो यार स्टार्ट हो जाए, किक से भी नहीं होती थी। भाई किक से भी स्टार्ट नहीं होती भाई की स्कूटी तो इमेजिन करो कितनी ही मेजर दिक्कत है, किक से ही नहीं स्टार्ट हो रही भाई। तो भाई देखो दिक्कत है। अरे यार ये ना भाई एक चीज आप देखना, टीवीएस वालों में ना ये किक से स्टार्ट होने की बड़ी दिक्कत है भाई। एक किक से भाई होती नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, सिस्टम है ना उसमें। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ अपनी एंटॉर्क में। हाँ, ये भी बहुत मेजर दिक्कत है भाई। ये देखो, ये जो आपके एडजस्टमेंट है ना किक की आवाज, देखो ये आवाज करिए ना, ये चीज ढीलापन ना हफ्ते बाद ही हो और रहा था नहीं आपको है ना इसका देखो, इसके इंजन में प्रेशर ही नहीं है। ये देखो सुबह इतनी बार किक मारनी पड़ती है, देखो ये प्रेशर ही नहीं है भाई, प्रेशर ही नहीं है। स्कूटी में क्या pressure ही कितनी नहीं है। प्रेशर मार स्टार्ट भी नहीं हो रही भाई। ये- स्टार्ट हो जाती है भाई, कभी कभी हो जाती है, कभी कभी नहीं होती भाई। बहुत मेजर दिक्कत है ये। ठीक है, अब बात करें भाई इसकी मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस भाई मेरे ऊपर पार है, बिल्कुल सच बताऊं तो मेरे भाई बिल्कुल। ये 150 सीसी की जो बाइक वगैरह होती है उससे भी ज्यादा मेंटेनेंस है जो इस आपकी स्कूटी का। एनएस चलेगी ना मेंटेनेंस पे, हाँ, उसी उससे के हिसाब की चलेगी। उससे ज्यादा लेगी भाई। आप एक नॉर्मल सी चीज दिखाऊं आपका, ये जो है ना मीटर आपका मीटर इमेजिन करो कितने का होगा। 7 से 8,000 का इसका मीटर है भाई। ये बार ये मीटर टूटे और 7-8 हजार का तो सिर्फ ये का खर्चा है। मीटर खराब हुआ तो 7 पूरा आगे का चेंज कराना पड़ जाए तो हमारे 20,000 रुपए लग जाएंगे, कोई छोटी बात नहीं है तो भाई यही थी ओवरऑल अपनी स्कूटी के भाई। बारे यही में। था हमारी एंटॉर्क के बारे में, एंटॉर्क ये हमारे 125। एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए पूरी स्कूटी के ऊपर। तो अब इस वीडियो को करते हैं ये एंड। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय, जय हिंद।